जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरुण शर्मा है। आज आपका दोस्त फिर एक बार आपके बीच आ चुका है। बहुत दिन हो गए, मुझे सोच रहा था कि आपके लिए कंसेप्ट टॉक की जाए, एक वीडियो बनाई जाए। काफ़ी समय से मैं बिजी चल रहा था, जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब आपके लिए वीडियो आती रहेगी। हो सकता है मैं हरियाणा जीके का भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँ। तो चलिए आज बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप सभी ने टाइटल पढ़ लिया है कि हाइपरलूप क्या है। तो आज हाइपरलूप के ऊपर एक हम जो है डिस्कशन करेंगे। ये 5वां मोड है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर क्या है और कहां कहां और इसका ट्रायल चल रहा है। आज सब इसकी जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब हम आज इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपरलूप होता क्या है। देखिए, हाइपरलूप एक कैप्सूल, आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कैप्सूल आप लेते हैं ना दवाई का, वो एक कैप्सूल के जैसे होता है। वो एक ट्यूब के अंदर चल रहा है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे कोई आज बोर्ड नहीं है, मैंने इसीलिए नहीं लगाया ताकि आज मैं सिर्फ आपसे बात कर सकूं, क्योंकि मैं हमेशा यहां लिखने में लग जाता हूं, जिस कारण से आप समझ नहीं पाते। तो आज मैं केवल आपको समझाने के लिए आपके बीच आया हूं। तो ध्यान से समझेंगे और प्रयास करेंगे कि आपका एक एक डाउट दूर हो जाए, और अगर फिर भी आपका कोई रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखिएगा, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। तो समझेंगे कि हाइपरलूप क्या है। एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जो एक ट्यूब के अंदर चलता है, ठीक है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस मैकेनिज्म के ऊपर कार्य करता है। इसका कार्य करने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है कि आप ये बताइए, जब आप हाथ में 2 मैग्नेट ले लेते हैं, आप हाथ में 2 मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको लेकर के बताता हूं। देखिए, ये आप मेरे हाथ में 2 मैग्नेट हैं, आप देख पा रहे हैं, ये चिपक रहा है क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ है, ये नॉर्थ और साउथ है। ये चिपक पा रहे हैं, क्यों चिपक पा रहे हैं, कारण क्या है। इसका कारण ये है कि ये नॉर्थ और साउथ, और हमें मैग्नेट का जो मैकेनिज्म हमें पता है कि नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं यही चीज कर दूं, जब नॉर्थ नॉर्थ दोनों होंगे तो क्या होगा, रिपेल, वो दूर जाएगा। यही मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो कैप्सूल कार्य करता है, क्योंकि जिस ट्यूब के अंदर वो चलता है तो वो सारी मान लीजिए नॉर्थ की बना दी, और जो उसके अंदर कैप्सूल जा रहा है वो भी सारा नॉर्थ का बना दिया। तो अब बात क्या होगी, नॉर्थ नॉर्थ है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आप उसको हल्का सा हाथ से दे देंगे, मान सोच के चलिए 1000 किलो का होगा, 1000 टन वगैरह का होगा, आप उसको देखिए ऐसे उंगली से टच कर दे, वो भाग जा रहा है। ऐसा जमीन पे यार बोरी रख दे, कोई हिला के दिखा दो जरा एक हाथ से। तो इस प्रकार से इस मैकेनिज्म के ऊपर ही कार्य करता है। तो इसके अंदर सोचने वाली बात यह है कि सबसे अच्छा एक 5वां ट्रांसपोर्ट का मोड किस प्रकार से है। अभी हम हाल ही के अंदर 4 मोड का प्रयोग कर रहे हैं। हवा का, शिप से जा सकते हैं, एयरवे से, शिप से, रोड से और रेलवे से, ठीक है। 5वां मोड होगा जो भी आगे हमारे पास आने वाला है। देखिए, हम जब भी किसी चीज को लेकर के आते हैं तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आज हम साथ में चर्चा करते हैं कि सबसे पहले इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले एडवांटेजेस ये है कि ये कैप्सूल के अंदर चलता है, तो सबसे पहले एडवांटेज है नो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इसके ऊपर एनवायरनमेंट, मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धूप हो, बारिश, आंधी में, तूफान, कुछ हो, इसको कोई लेना देना नहीं है भाई। इसको अंदर जाना है, उसको इस ट्यूब के अंदर चलना है, बात सीधी। दूसरा, इसके अंदर वन्य जीव का जो है मरने का चांस बहुत कम है। क्यों, ऊपर चल रहा है, ये ब्रिज को इतना फास्ट होता है कि इसको ब्रिज के ऊपर जाना पड़ेगा। आप देखते होंगे जैसे कि रेलवे से कभी गाय कट गई, कभी बकरी कट गई, कभी भैंस कट गई, तो इसमें वो सिस्टम नहीं है। वन्य जीव बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। तीसरी जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि इसकी सबसे जो है किराया जो इसका बहुत कम है। पहले इससे हम डिस्कस करते हैं कि इसकी मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। मेंटेनेंस क्यों कम है, क्योंकि जब घिसावट हो ही नहीं रही, मैं आपको ये भी समझाता हूं कि जब घिसावट नहीं हो रही, हम मेंटेनेंस क्या करते हैं। जब किसी चीज की घिसावट होगी तो उसको मेंटेनेंस चाहिए। गाड़ी के अंदर इंजन में मोबिल डालते, क्यों, घिसावट कम रही। तो जब घिसावट है ही नहीं तो मेंटेनेंस ऑटोमेटिक कम है, और मेंटेनेंस कम है तो उसका किराया कम है, ठीक है। मेंटेनेंस कम है तो उसका किराया कम। लास्ट जो इसके एडवांटेजेस है वो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ससुरा बहुत तेज भागता है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की जो इसकी रफ्तार है। सबसे पहली बात जो गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकता है, कारण क्या है, उसके 2 ही कारण होते हैं, फ्रिक्शन और एयर ड्रैग। जब भी गाड़ी आगे चलती है तो टायरों का जो घर्षण होता है वो फ्रिक्शन है, ठीक है। और मान लीजिए आप कभी कार में जा रहे हैं, उसी से डाउन कीजिएगा और ऐसे जब हाथ कीजिएगा तो ऐसा लगेगा ससुरा को पीछे धकेल रहा है, तो वो क्या है, वो एयर ड्रैग है। एयर ड्रैग बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, क्योंकि इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, ये पेड़ तक को गिरा देता है, आंधी में देखा होगा आपने। तो एयर ड्रैग
ये दो चीजें होती है जो रोकती है, जो इन दोनों का असर इसके ऊपर है क्योंकि ये ट्यूब के अंदर चल रहा है। आप सोच रहे होंगे एयर ड्रैग क्यों नहीं है? एयर ड्रैग का सिस्टम आपको मैं इस प्रकार से बता रहा हूं। सबसे पहले हम इसके आपको डिसएडवांटेज बता देता हूं, इसके बाद मैं आपको एयर ड्रैग क्या होता है और इसका इफेक्ट इसके ऊपर क्यों नहीं है इस बारे में आपसे चर्चा करता हूं। सबसे पहली डिसएडवांटेज इसकी सबसे पहले ये है हाई इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसको आप जहां भी लेकर जाएंगे आपको उस ट्यूब के अंदर लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए आपको बहुत जो है ट्यूब ही बिछानी पड़ेगी जिसके अंदर आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हाँ, एक बार सेटल हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बहुत कम खर्चा है। लेकिन आप सोच सकते हैं यार रेलवे के अंदर भी तो कितना खर्चा होता है, रेल ऐसी थोड़ी पिच रखती है, अगर बड़ा कितना लगाना पड़ता है साइड में, तो रेलवे में बहुत ज्यादा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, पेड़ों का बहुत ज्यादा नुकसान है क्योंकि इतनी स्पीड है इसकी कि इसको बहुत ज्यादा सीधा रखना पड़ता है, तो सीधा रखते हैं तो जो जंगल आया देखा जंगल आ रहा है काट दो। लेकिन इसका एक अल्टरनेट है कि आसपास जहां से निकालने तो साइडों में उसको लगा दो, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा, जो इसकी डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो है एयर का जो प्रेशर है वो बहुत कम है इसके अंदर। इसके अंदर एयर का प्रेशर है, जिस कैप्सूल के अंदर ये चल रहा है उसमें एयर का प्रेशर है, लेकिन जिस ट्यूब में एयर का चल रहा है उसमें एयर का प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर है एयर का। चौथा है ब्रेक सिस्टम, इतना तेज होता है कि अगर मान लीजिए ब्रेक नहीं लगा, अगर ब्रेक नहीं लगा तो दिक्कत हो सकती है। और जो लास्ट इसकी डिसएडवांटेज है वो इसका जो खतरा बताया जा रहा है वो है भूकंप से, क्योंकि जब आप मान के चलिए जब आप कोई धीमी रफ्तार में चल रहे हैं और अगर कोई छोटा झटका आ जाए तो आप हल्का सा सहन हो जाता है, लेकिन सोच के चलिए कि अगर इतनी स्पीड के अंदर है और एकदम झटका आया तो मानो ट्यूब फाड़ कर ही बाहर निकल जाएगा। तो इसका एक अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं कि ट्यूब को थोड़ा मजबूत बना दे, सीट बेल्ट अच्छे से लगा कर बैठे। हाँ, प्लेन से बहुत कम खर्चा होता है इसमें। प्लेन से अगर आप मान लीजिए प्लेन से थोड़ा सा कम ही चांस है, भूकंप वगैरह में जो बहुत फास्ट होता है तो उसमें चांस रहता है। प्लेन से 2 गुना स्पीड में चल रहा है। प्लेन जो हमारे कमर्शियल है वो 600 किलोमीटर में चलते हैं, लेकिन जो ये है ये 1200 किलोमीटर चल रहा है। अब आपसे जो पहले बात करी थी एयर ड्रैग की, वो क्या सिस्टम है आप जरा ध्यान से समझिए। अब इसका एक जो मैकेनिज्म है आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर जो ये बोगी स्टाइल का होता है, ऐसे बोगी बोगी जुड़ा नहीं रहता, ट्रेन की लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, एक बस जितना बड़ा होता है उसमें अंदर जाता है और उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, वो आगे चला जाता है। अब हुआ क्या, जब आपने उसको डाल के बंद किया तो अंदर तो हवा हो गई, तब हवा हो गई तो क्या होता है कि इसकी जो ट्यूब है उसकी साइडों में वैक्यूम पंप लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं हवा को सक कर लेते हैं, सारी की सारी हवा को बाहर निकाल लेते हैं, जिस कारण अंदर हवा रहती है, लो प्रेशर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी हवा को ही सक कर लेते हैं, सारी अगर हवा सक कर ली तो ब्रेक कैसे लगेगा भाई? आपने ध्यान से देखा होगा कि इसके आगे आपको मैं इसकी एक फोटो भी दिखाऊंगा, इसके अंदर आप वीडियो में देखिएगा कि आपको इसकी फोटो में दिख रही होगी। तो फोटो में क्या सिस्टम होगा कि इसके अंदर एक फैन लगा हुआ है आगे, वो फैन क्या कर रहा है, जब इसको आगे बढ़ना होता है तो वो सीधी डायरेक्शन में घूमता है, लेकिन जब इसको ब्रेक लगाने होते हैं तो वो उसको उल्टी डायरेक्शन में घुमा देता है, जिस कारण उसका ब्रेक लगता है। ऐसा कोई घर्षण वाला सिस्टम नहीं होता क्योंकि ये उठा हुआ रहता है जमीन से। जिस प्रकार आप इस मैग्नेट को देख पा रहे हैं, ये मान लीजिए वो आप इस चीज को देख पा रहे हो, समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान लीजिए ये वो ट्यूब है और ये वो कैप्सूल है, तो ये क्या कर रहा है, मान लीजिए ये देखिए इतना ऊपर रह रहा है, ध्यान से आप देख पा रहे होंगे इतना ऊपर रह रहा है, कारण क्या है, दोनों नॉर्थ पोल है और ये इसको रिपेल कर रहा है, ऊपर से भी नॉर्थ पोल है तो ये एकदम आगे जाएगा। तो ये सिस्टम है इसका। तो आप सभी को मैं आई होप आप सब इसके बारे में समझ गए होंगे। हमारे देश के अंदर अभी ये नहीं आया है और सबसे पहले इसको आप ये मान के चलिए कि इसकी रफ्तार इतनी तेज है, इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि सोचो पूरे इंडिया को 3 घंटे में आर पार कर देगा। 3 घंटे में 1200 किलोमीटर 3600 कश्मीर से कन्याकुमारी 3 घंटे में आर पार, इतनी स्पीड है इसकी। यानी अगर दूसरी भाषा में देखें तो मुंबई से पुणे केवल 22 मिनट में, जिसका 3 घंटे समय लगता है वो 22 मिनट में तय कर लेगा। हमारे देश में इसको लाने का जब प्रयास किया गया उस टाइम में महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, तो उन्होंने इसको लाने का जो है प्रस्ताव रखा था, लेकिन जैसे सरकार बदली अपने उद्धव ठाकरे साहब आए तो उन्होंने इसको मना कर दिया, कहा कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए पहले इसका ट्रायल किया जाना चाहिए। तो पहले इसका ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी कोई हर चीज का ट्रायल नहीं हुआ है, क्योंकि मेट्रो भी हमारे देश में नहीं थी, मेट्रो का ट्रायल भी बाहर हुआ था, बुलेट ट्रेन का भी हुआ था, तो खैर बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने कहा है कि इसका अगर सफल प्रशिक्षण हो जाता है तो हम इसको अपने देश में ले आएंगे। लेकिन एक बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आप ध्यान से देखें तो मैं बुलेट ट्रेन जो है उसको हमारे देश में लाने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। कारण क्या है कि बुलेट ट्रेन बड़े बड़े शहरों से जाती है, क्योंकि बहुत फास्ट है, ऐसे गांव गांव में जाएगी तो कैसे काम चलेगा। और जहां बुलेट ट्रेन जा रही है वहां ऑलरेडी जो है कमर्शियल प्लेन जो है हमारे एरोप्लेन जा रहे हैं, दोनों का किराया बराबर है।
दोनों का किराया जो है वो बराबर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो सरकार है उसको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि बुलेट ट्रेन लाने की बजाय अगर हमारी ही ट्रेनों को टाइम पर कर दे तो आई होप ये दिक्कत नहीं आएगी। और एक मुझे बहुत अच्छी बात आज लास्ट में याद आ रही है, हाइपर लूप की एक फायदा ये है कि इसमें लो कंजप्शन ऑफ एनर्जी है, इसमें एनर्जी का बहुत कम यूज होता है। जो इसकी ट्यूब है उसी के ऊपर सोलर पैनल लगा दिया जाता है, दिन में डायरेक्ट चला लेते हैं, शाम को इसकी बैटरी चार्ज करके फिर इसको चला लेते हैं। तो इसके अंदर जो एनर्जी का कंजप्शन है वो बहुत ही कम होने वाला है, तो इसका हमें एक और फायदा ये भी मिलने वाला है, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस बारे में भी हम आपसे चर्चा करें। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना ही होगा। ट्रांसपोर्ट को सुधारे बगैर ये नहीं कहा जा सकता कि हम डेवलप कर रहे हैं या हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार ये बात कही थी, जहां मुझे अभी याद आ रही है, अगर उनकी प्रॉपर वर्डिंग में आपको बताऊं तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि अमेरिका इसलिए डेवलप्ड नहीं है कि उनकी सड़कें अच्छी है, अमेरिका डेवलप्ड इसलिए है कि उनकी सड़कें अच्छी है। उनकी सड़कें अच्छी होने की वजह से डेवलप नहीं है, वो अच्छा इस वजह से बना है कि उनकी सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई है। कारण कि अगर आप भारत में देखिएगा ना तो आपको 200 किलोमीटर जाना है तो तकरीबन 4 से 5 घंटा आपको चाहिए जाने के लिए, लेकिन अगर वहीं आपको जाना हो विदेश में किसी डेवलप्ड कंट्री में तो 100 किलोमीटर 1 घंटा, 2 घंटे में 200 किलोमीटर आप निकाल सकते हैं। तो हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पांचवा मोड है ये ट्रांसपोर्टेशन का, याद रखिएगा हाइपर लूप इसका नाम रहने वाला है। वर्जिन हाइपर लूप है, जो इसका आइडिया था वो बहुत पहले पुराना है, लेकिन इसको बाद में जो इलेबोरेट किया था वो हमारे इलोन मस्क है। इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, ये एक प्रेरणा है आज के युवा के लिए। और इन्होंने किसी को इसको पेटेंट नहीं कराया है, बहुत इन्होंने कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं कराया। आप चाहे तो आप भी अपने घर पर हाइपर लूप को बना सकते हैं, लेकिन वर्जिन हाइपर लूप एक कंपनी है जिसने इसको बहुत ज्यादा इस पर काम कर रही है, 2014 से इसके ऊपर कार्य कर रही है, तो वो इसको जल्दी से जल्दी लाने के प्रयास में है। तो हम सब यही चाहेंगे कि बहुत अच्छे प्रयास रहे और जल्दी से आए तो हम भी देख पाएंगे इसको। तो मेरी आशा यही है कि आप सब इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। इस कंसेप्ट टॉक का मतलब यही होता है कि लिख करके ना समझाया जाए, आपके साथ एक डायरेक्ट वार्तालाप की जाए। आपको अगर कहीं कमी लगती है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की बात यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।